परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है, आप उसके हाथों में हैं। अब ध्यान रखिएगा, आप जब तक आदम ने पाप नहीं किया था, लिखा कि ठंडे समय में परमेश्वर उससे मिलने आता था और आदम दौड़ कर आकर के उसकी गोद में आ जाता होगा, दिन भर की स्टोरी बताता होगा, आज ये हुआ, आज जीसस पापा आज ये हुआ, यीशु यहोवा परमेश्वर आज ये हुआ, आज हमने ये वाला फ्रूट खाया। वो दिन भर की बातें बताते होंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने फल खाया पवित्र आत्मा उठ गया, परमेश्वर का हाथ उठ गया। अब डर, परेशानी, दिक्कतें, खौफ आ गया और उलझन आ गया, पाप जगत में आ गया। मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि हाँ होता है, जब तक आप गड़बड़ी कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, शैतान जानता है ये मेरा ही है, ये व्यभिचार में है, नशे में, गलत काम में है, शैतान खुश रहता है। लेकिन परमेश्वर की निंदा होती है, परमेश्वर को चिंता होती है। जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया वो चिंतित रहता है, वो कहता ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, अभी भी समय, सरगर्म हो, मन फिराओ, लौट आओ, चिंता मत करो, मैं द्वार पे खड़ो करके खटखटा रहा हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तौबा करें, जाने में अनजाने में जानबूझ करके यदि गलती हुई है कुछ तो तौबा करें, प्रभु से कहें प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं तौबा करती हूँ, मैं तौबा करता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे निरंतर ही, नित्य ही परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि वचन ऐसा बता रहा है कि वो दयालु है, वो धर्मी है। पर मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि समझ लीजिएगा कि अभी भी अगर आप वैलेंटाइन डे, मतलब कि परमेश्वर का भेजा हुआ एक दूत, परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक, जैसे कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मुझे प्रभु ने आज मैं इन वचनों को बता रहा हूं। बहुत लोग चिढ़ भी जाते हैं कई बार जब मैं वचनों को बताता हूं, प्रभु जो मुझे कहता मैं वो कहता हूं, मैंने अपने घर से क्या कहना। जब मैं बताता हूं तो कितने लोग चिढ़ जाते हैं, कितने लोग मुझे पसंद नहीं करते, कितने लोग मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहते। नहीं पास्टर जी तो ये करने के लिए मना करते हैं, ये करने के लिए मना करते, पास्टर शुभ तो ये बोलते हैं, तो मैंने वो कहना जो प्रभु कह रहा। इसी प्रकार से वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर ने भेजा और वहां की रूह बदल दी। और वहां जो व्यभिचार था, पाप था, रोम में राजा क्लौडियस के जमाने में जो पाप था 498 से पहले, जब ये प्रॉब्लम थी, जब ये प्रभु का सेवक वहां गया, परमेश्वर ने अपने सेवक को वहां भेजा, वैलेंटाइन पादरी को वहां भेजा, तब वहां बड़ी बेदारी आई, लोगों ने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए। क्योंकि बाइबल को पढ़ाया नहीं जाता था, पास्टर को बताया जाता था तुमको इनको प्रेयर में रखो, ये चर्च आए, फास्टिंग प्रेयरिंग करे, कुछ करते रहे, पर इनको इसकी सत्यता नहीं बतानी। यही गलती की थी दाऊद ने, यही गलती की थी सुलेमान ने। और समझिएगा कि यूसुफ तो सताया हुआ था, डिप्रेशन में था, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, वो गुलामी में था। उसको एक औरत ऑफर देती है, बाइबल बताती है उसका पति पोती पर बुजुर्ग था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। आज भी ऐसा होता है, जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं उनकी उम्र ज्यादा, वो काले हैं, उनकी पत्नियां बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, आज भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। उस समय भी ऐसा ही था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वो इसके साथ हम बिस्तर होना चाहती थी, यूसुफ के साथ हम बिस्तर होना चाहती थी। लेकिन बाइबल बताती है कि वो उसकी बात नहीं मानता था और एक दिन वो अपना कपड़ा छोड़ करके उसके पास से भाग गया। इसीलिए आज हम यूसुफ के कैरेक्टर को सुन करके, पढ़ करके खुश होते हैं और जवानों को बताते हैं कि सीखो सीखो यूसुफ से, जो सताया हुआ था, भाइयों को सताया हुआ था, गुलामी में था, अकेलापन था, तो भी उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। पर वो जानता था अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वो निरंतर हमारे साथ रहता, वो मुझे संभालेगा और देखेगा। उसके बाद उसको अच्छी पत्नी मिली, उसे राजा का औहदा भी मिला। और यहाँ धोखा करके, झूठ करके या इस तरह की हरकतों को करके, परमेश्वर के अगेंस्ट चल करके कुछ दिन सही तो रह सकते हो, पर बाद में रोना धोना ही रहेगा। उठाइए उन लोगों के केस जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, बाद में उनके पास सिर्फ रोना और सिर्फ रोना ही रह जाता है। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, उस स्वयं की इच्छा का नजर पैदा न उठाएं,
किसी का कुछ नहीं जाएगा। पिता दुखी होता है, परमेश्वर दुखी होता है, पर क्या करे वो। एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक काम जो उसने ना तो उस समय किया था और ना वो आज करता है, वो हाथ कभी भी नहीं रोकेगा। आप उस वृक्ष का फल खाने जा रहे हैं, परमेश्वर कह सकता था हव्वा कहां जा रही है, चली गई, पेड़ के पास खड़ी हो गई, तब भी परमेश्वर बोलता था हव्वा ये क्या कर रही तू। जब वो ऊपर तोड़ने जा रही हुई तब भी परमेश्वर बोल सकता था हव्वा इस फल के लिए मैंने तुझे मना किया नहीं, लिखा है कि मैंने स्वयं की इच्छा दी है। ये जवान अपनी जवानी की दिनों में मगन रहे, जो करना चाहता कर, चिंता मत कर, पर ध्यान रख इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और न्याय ये हुआ कि वाटी का वो खूबसूरत जगह कुछ नहीं करना था, वहां से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, पसीने में है, उसके बाद मौत आ गई, गंध आ गया, पाप आ गया। कारण क्या हुआ, परमेश्वर की आज्ञा जब नहीं मानी। तो प्लीज मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वक्त है, कोई बात नहीं, जहां खुली वहीं सवेरा, जहां खुली वहीं सवेरा। अब समझिएगा, लव इज गॉड, ये रॉन्ग है, गॉड इज लव, ये राइट है। प्यार खुदा नहीं है, खुदा प्यार है, खुदा प्रेम है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और जब आप समझ जाएंगे, इस भाषा को समझ जाएंगे, तो निश्चय ही आप परमेश्वर में रहेंगे और प्रभु आपको बढ़ाएगा और वो तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। जो भी है परमेश्वर बेस्ट देता है, बेस्ट देना जानता और बेस्ट ही देता आया है। और इजहाक को देख लीजिएगा कि वो शाम के ठंडे समय में ध्यान करने जाता, प्रार्थना करने जाता था, उसके लिए बेस्ट चुना गया। कौन? रिबेका। तो इसलिए हम कहें, हाँ अगर विश्वास है यीशु मसीह पर तब तो कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। अगर विश्वास है तो कहीं परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तेरे वचन को आदर मिले, मैं घटूं आप बढ़े, जाने में अनजाने में अब तक कुछ गलती क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी, मेरी सुधि ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा करे प्रभु। मैं ये गलत कर जाता हूँ, ये वैलेंटाइन डे ये जिसमें चलता है सब मेरा दिमाग उधर जाता है, मेरे फ्रेंड ऐसे हैं, मेरी दोस्त लड़कियां दोस्त लड़के, मैं उनके चक्कर रह जाता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि ठट्ठा करने वालों की जो मंडली में नहीं बैठता वो किस वृक्ष के समान है। परमेश्वर ने एक फूल बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और उसको बोलते हैं सब फ्लावर्स का हेड बोलते हैं उसको, सारे फूलों का मेन वो हेड होता है उस, और देखिएगा खिलता कहाँ, कीचड़ में। इसीलिए कई बार उदाहरण दिया जाता है कि बनो उस कमल की तरह जो कीचड़ में खिलता है लेकिन अपनी सुंदरता खोने नहीं देता है। आप हॉस्टल में हैं, बोर्डिंग में हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, जहां आप काम कर रहे हैं, हाँ लोग हैं मानने जाते कि कुछ लोग हैं, लेकिन आप जब ऐसे कमल के फूल की तरह रहेंगे तो परमेश्वर आपको हेड बना देगा। और इसीलिए उसने कहा था व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी सफलता प्राप्त करेगी और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा, तेरे काम सफल होंगे और धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मैं परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते मैं गुजारिश करूंगा आपसे, वक्त रहते मान जाइएगा।